एक युवा व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। वह बड़ा बनना चाहता था, लेकिन वह यह सब बहुत जल्दी हासिल करना चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। उसने सफलता पाने के लिए कई बार कड़ी मेहनत की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसे कुछ सफलता मिली, लेकिन वह कभी अपने इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाया। इससे वह बहुत परेशान हो जाता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि वह कहाँ कमी कर रहा है, वह और मेहनत क्यों नहीं कर सकता और दूसरों से तेजी से सफल क्यों नहीं हो सकता। ये सवाल अक्सर उसे बहुत परेशान करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि शायद वह उन नियमों और रहस्यों को नहीं जानता था जिनका उपयोग करके वह कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। जिस दिन उसने यह समझा, उसने उस व्यक्ति की तलाश शुरू की जो उसे विस्तार से सफलता के नियम और रहस्य समझा सके। और फिर एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह लोगों की समस्याओं को समझते थे और बड़ी बुद्धिमानी और सादगी के साथ उनका समाधान निकालते थे। साथ ही वे सबसे कठिन चीजों को भी बहुत सरल शब्दों में समझाने में निपुण थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही युवा व्यक्ति अगले दिन सीधे गुरु के आश्रम पहुंच गया। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवा ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवा से पूछा कि वह क्यों आया है। युवा ने कहना शुरू किया, गुरुजी, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनाना और करना चाहता हूँ। मैं बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये सब समय पर हासिल करना है। मैंने कई बार तेजी से सफल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे कभी इच्छित परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आप मुझे इन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि मैं उन नियमों का पूरा पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु ने युवा की आंखों में जलती हुई इच्छा और जुनून देखा। वह कड़ी मेहनत करने और सफल होने के लिए बड़ी कुर्बानियां देने को तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने गंभीर आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करोगे तो तुम 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल कर सकते हो। शर्त बस यही है कि तुम्हें इन नियमों पर पूरा विश्वास होना चाहिए और इन्हें पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। पहला नियम, सबसे पहले अपने मन को इस संभावना के लिए खोलें कि हाँ, ये हो सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। तुम्हें अपने मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम इसे कर सकते हो, क्योंकि जब तक तुम्हें भीतर से इस पर पूरा विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल का लक्ष्य 10 महीनों में हासिल कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए आवश्यक कदम नहीं उठा पाओगे। किसी भी लक्ष्य को पहले हमारे मन में पूरा किया जाता है, फिर बाहरी दुनिया में। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करो। जैसे एक छात्र जो पूरे साल ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर पढ़ाई में डूब जाता है और इतनी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को चौंका देते हैं। जब वह छात्र 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में मेहनत और एकाग्रता से पूरी कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य क्यों नहीं हासिल कर सकते? सफलता के नियम सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीनों के लिए गायब हो जाओ। अगले 6 महीनों के लिए भूल जाओ कि कोई तुम्हारा है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भूल जाओ, अपने पड़ोसियों को भूल जाओ। कोई तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं है। जो तुम्हारे साथ रहना चाहेगा वह रहेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सभी दरवाजे बंद कर लो और इन सभी परेशान करने वाली चीजों से दूर हो जाओ। मतलब तुम्हें 6 महीने के लिए दुनिया से गायब हो जाना है, जैसे कि तुम कभी थे ही नहीं। तुम्हें अपने मन और शरीर को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ 6 महीनों के लिए बंद कर लेना है। 6 महीने का समय बहुत लंबा नहीं होता, ये बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि तुम यह बलिदान किसके लिए दे रहे हो। चाहे वह तुम्हारे दोस्त हो, चाहे वह तुम्हारे पड़ोसी हो या तुम्हारे खुद के लिए। इन 6 महीनों में अगर कोई तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच आ रहा है, चाहे वह कितना भी अमीर या प्रभावशाली हो, अगर वह बेकार की बातें कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार तुम्हें अपने कारण बाहर घूमने के लिए बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो। तीसरा नियम, सही गुरु खोजें। अगर तुम किसी चीज में तेजी से सफल होना चाहते हो और उसमें शीर्ष पर पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें अपना समय उन लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनके पास उसका केवल साधारण ज्ञान है, बल्कि तुम्हें सीधे उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो उस कार्य में पहले से शीर्ष पर है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें सबसे अच्छा सिखा सकता है कि शीर्ष पर कैसे पहुंचा जाए। उसने वे सारी कठिनाइयां और बाधाएं झेली हैं जो तुम्हें भविष्य में झेलनी होंगी, इसलिए वह तुम्हें अपने अनुभवों से वे चीजें सिखा सकता है
जिन्हें सीखने में तुम्हें बहुत समय लगाना पड़ता। इसलिए 10 साल के लक्ष्य को 10 महीनों में हासिल करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल व्यक्ति को अपना गुरु और मार्गदर्शक बनाना होगा। चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। तय करो कि तुम्हें क्या हासिल करना है और कितने समय में। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे पास स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। चाहे तुम कितने भी होशियार हो, कितने भी बुद्धिमान हो, कितना भी तेज दिमाग हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम हर दिन उस लक्ष्य की ओर मेहनत नहीं कर रहे हो, तो तुम कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। बड़ी सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य होना सबसे जरूरी है। मानव स्वभाव की एक बात यह है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत आसान है तो तुम उसे छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत कठिन है तो असफलता के कारण भी तुम उसे छोड़ दोगे। इसलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो कठिन हो लेकिन पूरे किए जा सकें। और तुम्हारे जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी 6 से ज्यादा ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें करना जरूरी है, तो उनमें से कोई भी कार्य वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि आपके पास एक भी प्राथमिकता नहीं है जो प्राथमिकता कहलाने योग्य हो। प्राथमिकता का मतलब है उद्देश्य, यानी जो भी हो वह बस यही हो और अभी के समय में सिर्फ यही हो। कोई उद्देश्य न होने का मतलब है लटकती हुई, दुखी और अव्यवस्थित जिंदगी। उद्देश्य का मतलब है मजा। आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है तो वह हमेशा मूर्ख बना रहेगा। ज्यादातर लोगों का जीवन का नियम बहुत अजीब है। वे नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए और वे बस व्यस्त हैं। इसलिए अगर आपको 10 साल का लक्ष्य 10 महीनों में हासिल करना है तो आपका लक्ष्य आपके मन में स्पष्ट रूप से चिन्हित होना चाहिए। 5वां नियम, लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। देखें कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। उन कार्यों को पहचानें और फिर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिनों, हफ्तों और महीनों में विभाजित करें और सुनिश्चित करें कि आप हर दिन अपना काम पूरा कर रहे हैं। और इसके लिए आपके पास 3 ठोस कारण होने चाहिए। आप ये लक्ष्य क्यों पाना चाहते हैं? याद रखें, आपके कारण जितने मजबूत होंगे, आपके लक्ष्य के पूरा होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखें और महसूस करें, और यह अनुभव करें कि जब आप अपना लक्ष्य पूरा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। इसे महसूस और अनुभव करने की कोशिश करें। साथ ही यह सवाल खुद से पूछना भी जरूरी है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करना आवश्यक है और आपको और क्या त्यागना होगा। आपको यह भी अंदाजा होना चाहिए कि आपका लक्ष्य कितना कठिन है। उसे हासिल करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी, आपको कितना बलिदान देना होगा, इसका भी आपको अंदाजा होना चाहिए। 6वां नियम, अपने भीतर मजबूत एकाग्रता और अनुशासन विकसित करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें लगता है कि आज सब कुछ कर डालेंगे, लेकिन समस्या यह है कि ऐसा केवल कभी कभी महसूस होता है। याद करें वह दिन जब आप बहुत केंद्रित थे, आप बहुत सारा काम करना चाहते थे। आप ये नहीं सोच पाए कि मैं इसे कल कर लूंगा। आपके अंदर एक उत्साह था, आपके अंदर एक ऊर्जा थी। सोचें कि अगर ऐसा हर दिन होने लगे तो आपके जीवन में क्या संभव नहीं हो सकता। आलस्य, थकान, कुछ न करने का मन होना, ध्यान भटकना, छोड़ देने का मन करना, बार बार काम बदलना। इसलिए यह सब नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका ध्यान अपने भ्रम को नियंत्रित करने पर होना चाहिए। हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, तो इसे सही तरीके से उपयोग करना सीखें। आपका सबसे अच्छा समय वह है जब आप उत्साहित हो। सिर्फ वही करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया की बाकी चीजें बाद में की जा सकती हैं। जो भी काम आप पहले दिन कर सकते थे उसे अगली बार कम समय में करने की कोशिश करें। दर्द सहें। 7वां नियम, जिम्मेदारी लें और जवाबदेह बने। अपने काम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बने और उसके प्रति उत्तरदायी रहें। ऐसा कोई व्यक्ति खोजें जिसे आप जवाब दे सकें, जो अगर आप किसी काम को करने का वादा करें तो आपसे पूछ सके कि वह काम पूरा हुआ या नहीं, और आपको उसे जवाब देना होगा। यह जिम्मेदारी और जवाबदेही आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देती और आपको समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करती है। वह व्यक्ति जिसे आप जवाब देंगे आपके माता पिता या शिक्षक हो सकते हैं। 8वां नियम, लगातार नई चीजें सीखते रहें और उन्हें अपनाएं। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक लक्ष्य बना लिया और वह आपकी योजना के अनुसार पूरा हो जाएगा। आप हर दिन मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये ऐसा नहीं होगा। इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे। कभी आप बहुत मेहनत करेंगे और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, फिर आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आप इस तरह नीचे आएंगे,
फिर आप ऊपर जाएंगे और ऐसा कई बार होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।